जय माता दी भक्तों। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आई हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन से लाभ देने वाली माता रानी होती हैं। जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो जो भी मनोकामना होगी वह सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कोई भी माता रानी का व्रत इन 5 कार्यों के बिना पूर्ण नहीं होता है। पहला, आप कलश स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना किए बिना माता रानी का व्रत पूर्ण नहीं होता। दूसरा, अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। 9 दिन तक यह ज्योति जलती रहती है। तीसरा, जब आप माता रानी का 9 दिन तक श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। चौथा, आप जब मंत्रों का जाप करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। मंत्रों का जाप करना और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना कि आप व्रत करना ज़रूरी होता है। और सबसे अंत में कन्या का पूजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कन्या पूजन किए बिना माता रानी का 9 दिन का व्रत पूर्ण नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या नियम अपनाने हैं, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी वीडियो अवश्य देखिएगा। आज की वीडियो है कि अगर आपका अखंड दिया जलता हुआ बुझ जाता है, किसी भी कारण से बुझ जाता है, तो आप किस प्रकार अपना दिया दोबारा जला सकते हैं, क्या नियम है जलाने के, कौन से मंत्र के साथ दिया आपको जलाना है और किस प्रकार जलाएंगे तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होगी। पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है अग्नि। दीपक इसी से प्रज्वलित होता है। यह अग्नि संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जिससे हमारा जीवन चलता है। देवी माता को प्रसन्न करने के लिए एक देसी घी का अखंड दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि पश्चिम दिशा की ओर लौ रहती है तो वह दुख को बढ़ाने वाली होती है। उत्तर दिशा की ओर धन का लाभ देती है और दक्षिण दिशा में कुछ न कुछ हानि अवश्य करवाती है। इसीलिए दीपक की लौ सबसे उचित पूर्व दिशा की ओर मानी जाती है। यदि आपके दीपक की लौ 4 अंगुल तक ऊपर जा रही है तो वह आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। अखंड ज्योति की देवी भागवत में इतनी ज़्यादा महिमा बताई गई है कि इससे हमारे घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। अगर किसी को श्वास संबंधी बीमारियां हैं तो वह दूर हो जाती हैं। कलह, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। कपूर की सुगंध जब पूरे घर में फैलती है तो उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन मस्तिष्क दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। अखंड ज्योति जलाते समय हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उसके नीचे कोई भी धान, गेहूं या चावल, कुछ भी अनाज अवश्य ही रखना चाहिए। खाली ज्योति रखकर कभी भी नहीं जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाने के उपरांत घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोई न कोई सदस्य हमेशा उस कमरे में रहना चाहिए। जहां तक हो सके बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि जमीन पर ही शयन करना चाहिए। दीपक में इतनी लंबी बाती होनी चाहिए कि वह 9 दिन तक चलती रहे। बार बार बाती बदलना भी शुभ नहीं माना जाता है। फिर भी किसी कारणवश रात में ध्यान नहीं दे पाए या फिर चूहे की वजह से या किसी भी कारणवश बाती अगर बुझ जाती है तो क्या करें, किस तरह से आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो आपने अखंड ज्योति जलाई है उसका पूरा फल प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो स्वयं को शुद्ध कर लेना है। अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, हाथ पैर अच्छी तरह से धो लीजिए और शुद्ध हो जाइए। उसके उपरांत एक शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और माता रानी की उससे आरती करनी है। ध्यान रखिएगा, आपने अखंड ज्योति किसी भी तेल से जला रखी हो, चाहे तिल के तेल से, सरसों के तेल से अथवा घी से, लेकिन आपको जो दीपक माता रानी की आरती उतारने के लिए जलाना है वो शुद्ध गाय के देसी घी का ही जलाना है। उसके बाद उससे आरती करने के उपरांत ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय माता दी, इस मंत्र का जाप करते हुए माता रानी की आरती करनी है। इसके उपरांत आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है जो दीपक प्रज्वलित करते समय बहुत ज़रूरी होते हैं। उन मंत्रों का जाप आप चाहे तो लिख कर रख लीजिए या फिर ये वीडियो ही चला लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मंत्र आप इस प्रकार बोलेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरिति में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना,
दीपो हरितु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्रों का जाप करना है और दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। इन मंत्रों का जाप करने से ही आपके सारे पाप, सारे कष्ट, रोग सभी दूर हो जाते हैं और आपका दीपक आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। उसके बाद उस घी के दीपक से आपको अपनी अखंड ज्योति को दोबारा प्रज्वलित कर लेना है। आपको अखंड ज्योति जलाने का पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि माता रानी माता हैं, वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होती हैं। आप अपनी अखंड ज्योति को दोबारा जलाइए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हम पति पत्नी दोनों ही घर से बाहर रहते हैं, घर में दिन में कोई रहता नहीं है, तो किस प्रकार अखंड ज्योति का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ पर या तो पैसे दे दीजिए कि पूरे 9 दिन की अखंड ज्योति मेरी तरफ से जलाइएगा, अथवा आप सामान लेकर भी दे सकते हैं। ज्योति है, तेल है, घी, जिसका भी जलवाना चाहें उसका दिया आप वहाँ पर मंदिर जाकर भी जलवा सकते हैं। इस तरह से आपकी अखंड ज्योति 9 दिन तक उस मंदिर में जलेगी और आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भी आप अपनी अखंड ज्योति जला सकते हैं। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं और माता रानी आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। ये चैत्र नवरात्रे आपके लिए खुशियों भरे हों, मंगलमय हों और आपको इस नवरात्रि का पूरा लाभ प्रदान हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी।